महाकुंभ का काला चिट्ठा क्या है? जब 10 करोड़ लोगों को एक साथ मौनी अमावस्या में डुबकी लगाने की व्यवस्था की गई थी, तो ये हादसा क्यों हुआ? जिम्मेवार कौन है? 1 बजे रात में ये हादसा होती है और प्रशासन के लोग 2 बजे पहुंचते हैं। इस बीच क्या कर रहे थे? 1800 कैमरे और 1 लाख पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? और 1 बजे रात में ये भगदड़ कैसे मची? बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिल भी चुका है, और कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि इस हादसे के बाद क्या महाकुंभ जाना सेफ है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एक बात और, बहुत से लोग जो जाने की सोच रहे थे, वो लोग अब जाने का प्लान कैंसल भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 30 लोगों की मौत हुई है, जो श्रद्धालु आए थे, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या उस भीड़ में कोई अजनबी, कोई असामाजिक तत्व घुस गया था 1 बजे रात में? और अगर हाँ, तो वो कौन था? और एआई टेक्निक, कैमरे, फुटेज, ये सब क्या कहता है? प्रशासन के लोग क्या सो रहे थे? सब कुछ डिकोड होगा आज की इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को पूरा देखें, सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जब 10 करोड़ लोगों का एक साथ एक दिन में मौनी अमावस्या के दिन नहाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया था, तैयारी थी पूरी, तो आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस कि सब कुछ ठीक ठाक है? मतलब क्या है? अधिकारी कंट्रोल रूम से बात कर रहे हैं, जमीन पे कौन काम करेगा? या फिर एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो सुरक्षा कर्मी प्रयागराज में मौजूद थे, क्या उनकी लापरवाही सामने आई है? और ये लापरवाही सिर्फ इसलिए सामने आई है कि वो विरोधियों की जो बात कही जा रही थी विरोधियों द्वारा कि इंतजाम नहीं है, उसे सच साबित करने के लिए ये साजिश रचा गया। तो आपको बताएं कि साजिश तो है, कहीं ना कहीं साजिश तो है, फॉल्ट तो है। ये एक जांच का विषय है और जांच कमेटी बैठाई गई है। अब देखिए इसका रिपोर्ट क्या आता है। और योगी आदित्यनाथ हैं, रिपोर्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि ये ठंडे बस्ते में जाकर रखा जाएगा, रिपोर्ट भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब लोगों को वहाँ जाना चाहिए? तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन जो वहाँ आपको इंडिकेट करे, उसे भी समझना होगा। ये जो भगदड़ मची है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि 1 बजे रात की बात है ये लगभग, और उस समय प्रशासन के लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कांड हो सकता है, क्योंकि 1 बजे रात में कौन ऐसा कर सकता है? कुछ लोग रास्ते में जो अखाड़ा साधुओं के लिए, जो साधु को जाना था स्नान करने, उस रास्ते में कुछ लोग सो गए ये कहकर कि सुबह जल्दी जागेंगे और स्नान करना है तो जल्दी स्नान कर लेंगे। प्रशासन के लोग भी यही समझे कि चलो ठीक है, दिक्कत क्या है, जगह की भी कमी है। तो प्रशासन के लोग क्या ये सोचकर लापरवाह हो गए कि सब व्यवस्था तो अच्छा है ही, कुछ नहीं होगा? मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की कोताही तो दिखती है, प्रशासन की लापरवाही तो है। लेकिन उससे ज्यादा लापरवाही उन श्रद्धालुओं की है जो जहां पे बैरिकेड किया गया था वहीं से घुसने की वो जल्दीबाजी कर रहे थे, जबकि वो बंद था। उसे तोड़कर लोग आगे बढ़ गए, और एक तरफ से लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से कुछ लोग और आ रहे हैं। वो लोग जो आ रहे थे गलत दिशा से, वो लोग कौन थे?
मतलब लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आया कि जाने का रास्ता अगर अलग है तो आने का रास्ता अलग है। एक ही साथ दोनों तरफ से जब लोग आए, टकराए, तब जाकर ये हादसा हुआ। ये तो गनीमत कहिए, ईश्वर की कृपा चाहे कहिए कि ये हादसा, जितनी जनसंख्या थी, जितने लोग वहां पे मौजूद थे, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन के ऊपर सवाल नहीं उठेगा। 30 लोगों की मौत, लगभग 100 लोग घायल होना भी बहुत बड़ी बात है। सवाल तो उठेगा प्रशासन के ऊपर। सरकार का व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं था। सरकार की पूरी पूरी जो प्लानिंग थी वो सही था और सही दिशा में चल रहा था। लेकिन अचानक से वो कौन लोग घुसते हैं जो रॉन्ग साइड से लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को ऊपर चढ़ जाते हैं, और वही लोग इसमें सबसे मेन है जिनके वजह से हादसा हुआ। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये किसी का भेजा हुआ है या कोई सचमुच श्रद्धालु है? तो जो कैमरे लगाए गए वो कैमरा गवाही देगा, उसके फुटेज गवाही देगा, और इसीलिए तो इसकी तह तक जाना जरूरी है, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इसकी तह तक जाएंगे कि आखिर ये चूक हुई कैसे, ताकि अगली बार इससे हम सबक सीखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पे और तमाम प्लेटफार्म पे जिस तरह से एक हौवा बनाया गया कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करना सबसे अच्छा है, ये गलत था। क्योंकि जब शाही स्नान 2-3 दिन का जो चलता है, 13 जनवरी, 14 जनवरी और ये जो 29 जनवरी था, इसके बाद बसंत पंचमी और शिवरात्रि, तो फिर बाकी के दिन क्या पुण्य फल नहीं मिलता है? ये सब जो हौवा फैलाया गया, कुछ इसका भी असर देखने को मिला है कि अचानक से इतने लोग पहुंच गए। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन का जो आंकड़ा है वो कहता है कि लगभग 7-8 लाख लोग यहाँ पे आए। भगदड़ मचने के बावजूद, मतलब ये कि जो तैयारी थी उससे कम लोग ही आए, फिर भी प्रशासन के लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? चलिए मान लिया जाए कि भीड़ ज्यादा बढ़ गई, तो प्रशासन के लोगों की जिम्मेवारी क्या थी? उनकी ड्यूटी क्या थी? उनकी ड्यूटी भी तो यही थी ना कि आपको भीड़ कंट्रोल करना है। क्यों नहीं हुआ? तो क्या जो वहां पे जिनकी जिम्मेवारी थी भीड़ को कंट्रोल करने की, क्या वो लोग किसी के कहने पे आ गए और जो विरोधी कह रहे थे उस बात को सच करने के लिए ये घटना घटाया गया? मतलब क्या ये जानबूझकर किया गया घटना है? मतलब क्या है इसका? तो सभी सवालों के जवाब एक ही है कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, यूं ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, जब भगदड़ मचती है, इसके बाद जो जहां है उनको वहीं रोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश घुसने वाली जितनी भी रास्ते हैं, सड़क मार्ग, सभी सड़क मार्ग को सील कर दिया जाता है बड़े वाहनों के लिए। लेकिन इसके बावजूद कोई कमी नहीं है वहां पे भीड़ में। तो सवाल यह है कि सब कुछ ठीक ठाक अगर था ही तो आखिर ये हुआ कैसे? एक व्यक्ति की भी अगर मौत होती है, और यहां तो 30-30 लोगों की मौत हुई है। कई कई जगह तो ऐसा हुआ कि एक ही परिवार के एक से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद। तो प्रशासन की कमी और
कुछ तो इसमें गड़बड़ है, ये स्पष्ट दिखता है, जो एक जांच का विषय है।